अपनी तिजोरी हर कोई भरता है, ऐसा नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करता है। मैं समय मौजूद हूँ विधानसभा 84 में और मेरे साथ में कुछ छात्र और छात्राएं मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे आगामी चुनाव 2022 को लेकर। ये कैसा नेता चाहते हैं और इनकी जो अपेक्षाएं हैं वो क्या हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? हाँ, चहक। देश का जो विकास है और उत्तर प्रदेश का विकास है उसे किस नज़रिए से देखते हैं? उत्तर प्रदेश का जो है इसमें हम ये होना चाहिए कि कुछ स्कूल्स हैं, जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें इतना टीचर्स होता है बट एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती बच्चों को, और इतनी फैसिलिटी वहाँ पे होते हुए भी नहीं दी जाती, तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, देखना चाहिए। और वहाँ आज भी हम देखें कुछ रोड्स ऐसी हैं, उसे सही करना चाहिए रोड्सों को। और मतलब जो किसान वगैरह है उन्हें जानना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए, कल्टीवेशन की फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए। यूपी के अगर सीएम की बात करी जाए तो यूपी का सीएम कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं, मतलब वो ही होना चाहिए, बट कुछ चीज़ें मतलब उन्हें और देखनी चाहिए हमारे यूपी में। और जैसे कि हमारे यूपी में आज लड़कियों की सेफ्टी बढ़ानी चाहिए, और ऐसे रूल्स रखने चाहिए कि जिससे कि कोई लड़की के साथ कोई बदतमीजी होनी भी नहीं चाहिए। मेरे साथ में कुछ छात्र भी हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूं। योगी जी ने सत्ता में आने से पहले रोजगार देने की बात कही थी, जी सर। क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहली बात, जो रोज़गार की बात थी वो पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। सर सभी को जो रोज़गार की जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाई है। लोग परेशान डोल रहे हैं। प्रॉपर सर फूड फैसिलिटीज़ भी नहीं है। जैसे कि मथुरा इतनी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे नहीं है, तो सर योगी जी को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास करना चाहिए। सर मथुरा में सारी सुविधाएं पूर्ण रूप से है नहीं, तो उन्हें इस रूप में भी देखना चाहिए। जिस तरह से रोजगार के जो साधन हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और युवा बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं। जो बीए है या बीकॉम है, एमएससी है, बीएससी है, वो 5-5 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। उस नज़रिए से क्या लगता है आपको? सर ये कि जो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करी है सर, जिस भी संस्थान से करी है सर, उनने अपनी जो एजुकेशन का पूरा यूटिलाइज़ नहीं किया, पहली बात। दूसरा ये सर कि जो उन्हें एजुकेशन दी गई थी उस समय, तो सर वो उसने जागरूक नहीं थी। सर उन्हें बढ़िया प्लेटफॉर्म की। यूपी का सीएम कौन होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से सर अरविंद केजरीवाल से। क्यों? सर जो उन्हें दिल्ली और अन्य जगह पे जो कार्यशैली करी है सर, उससे मैं कहीं प्रभावित हूँ। उन्हें जो दिल्ली में जो फ्री सर्विसेज चलाई हैं वो मैं चाहता हूँ कि यूपी में भी आएँ। जो उन्हें दिल्ली की रोड्स बनवाई हैं सर, वो प्रॉपर मथुरा में भी आएँ। मथुरा की रोड सर काफ़ी ख़राब हैं, उसको देखते हुए सर मैं चाहता हूँ कि सर वो प्रत्याशी बने सीएम के पद के लिए। ये बताइए, एक रूमर उड़ रहा है कि जो गठबंधन है और आगामी जो 2022 का चुनाव है यूपी का, उसमें अखिलेश यादव जो है वो सीएम बनेंगे। जी सर। सीएम अखिलेश अगर बनते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? सर अखिलेश जी के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा सर, कि जो सर मुलायम सिंह जी जब आए थे तो सर उन्हें जो जातिवाद प्रथा थी सर उसे बढ़ावा दिया था, और जो प्रॉपर जो हर व्यक्ति के लिए जो नीड्स होती हैं सर, उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया था। तो मैं चाहता हूँ सर कि जो अखिलेश जी का जो सिद्धांत है वो थोड़ा मुझे कम दिख रहा है। वुमेन सिक्योरिटी की बात अभी कही है, किस नज़रिए से देखते हैं कि पहले जो शासन हुआ करता था और अब जो शासन है, कितना फ़र्क नज़र आता है? काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। पहले जो ईव टीजिंग काफ़ी होती थी, जो स्कूल्स हैं उनके पास सिक्योरिटीज़ नहीं होती थी, पर ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरा गर्ल्स स्कूल था और उसके बाहर योगी सरकार आने के बाद पुलिस की वैन रखवाई गई वहाँ। जब भी स्कूल का टाइम होता था वहाँ पे प्रॉपर होती थी पुलिस, वहाँ पे 100 नंबर को कॉल करो उसी टाइम पे आता था। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस सेफ्टी की वजह से मुझे बार बार लेने आने जाने में परेशान नहीं होते थे। मुद्दों की अगर बात करें तो लोकल स्तर पर जो मुद्दे हैं वो क्या रहें और यूपी का जो सीएम है वो कौन देखना चाहते हैं?
लोकल स्तर पर मुद्दे सबसे बड़े पढ़ाई को लेकर हैं, और पढ़ाई भी सबसे ज़्यादा पढ़ाई को लेकर ये नहीं कि पढ़ाई नहीं है, ये है कि पढ़ाई को लेकर जागरूकता नहीं है, जानते नहीं हैं कि हमें करना क्या है। हम पढ़ाई कर लेते हैं पर हमें ये नहीं पता होता कि उससे हमें प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से खुलते हैं, जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और शायद इस चीज़ में काफ़ी काम चल भी रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं, बट फिर भी अभी इतनी जागरूकता नहीं है। पेरेंट्स के लिए अभी भी सिर्फ वही मेन जो प्रॉपर काम होते हैं वो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टीचिंग यही होते हैं कि सेफ़ जॉब करो। कोई इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा है। पेरेंट्स बच्चों को आगे जाने ही नहीं दे रहे क्योंकि पेरेंट्स को खुद नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। यूपी का सीएम कौन होगा इस बार? मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट योगी आदित्यनाथ आई थिंक बेटर कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश जी से मैं ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं हूँ, मैंने उनके बारे में ज़्यादा कुछ सुना भी नहीं है। मुझे इतना पता है कि जब उनकी सरकार आई थी तो उनका काफ़ी कास्टिज़म बहुत ज़्यादा हो गया था। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माना योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं को करते हैं, बट वो कभी किसी धर्म की बेइज्जती भी नहीं करते। वो सभी धर्मों को अपनाते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। आप बताइए, जिस तरह से जो मुद्दा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद का, क्या वो इस बार चुनाव में उभरेगा? लगता तो है सर वो उभरेगा और उभरना भी चाहिए। लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अब हिंदू लोग जाते हैं, मुस्लिम लोग उनको देखते हैं तो उनके बीच जाति के उससे देखें तो काफ़ी उनके बीच हीन भावना होती है पैदा, तो होना भी चाहिए। तो सीएम कौन होना चाहिए आपके नज़र? सीएम सर देखें तो योगी आदित्यनाथ भी होने चाहिए। उन्होंने काम अच्छे से किया है। क्या काम ऐसा किया है उन्होंने? सर पढ़ाई के क्षेत्र में भी हम देखें तो काफ़ी आगे हैं। जैसे मैं भी गाँव से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स डरते थे पहले मुझे बाहर पढ़ाने से, लेकिन उन्होंने अब मुझे बाहर भेजा है पढ़ाने के लिए। मेरे क्षेत्र से लड़कियां बाहर नहीं आ पा रही हैं। उनको लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ कुछ हो सकता है, डरती हैं, वो सेफ्टी नहीं है उनके लिए अभी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो भी पूरी तरह से उतर रही है इस बार चुनाव में, और ये भी रूमर उड़ रहा है कि इस बार जो यूपी का सीट है सीएम का, वो अरविंद किसी ऐसे व्यक्ति को उतारेंगे जो एक उन्हीं की तरह काम करे, जैसे शिक्षा है, फ्री ऑफ ट्रैवलिंग है, वुमेन सेफ्टी है, वो सारी चीज़ें। आप बताइए, आप किस नज़रिए से देखते हैं 2022 के चुनाव को? सर जैसा कि हमारे यहाँ यूपी में वो सब चीज़ नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके जैसा आए, हमें बिजली में भी रियायत मिलेगी थोड़ी सी, सब चीज़ में। स्कूल्स वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर नहीं है, उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। तो सीएम कौन देखना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल भी होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो योगी आदित्यनाथ जी अच्छे हैं। क्यों? योगी आदित्यनाथ उन्होंने क्या कहते यहाँ पर जो हैं अभी, उनका मतलब लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी से हुआ, पढ़ाई से हुआ, सब चीज़ में अच्छा है। आप बताएं मैम, 2022 का चुनाव नज़दीक है और सीएम के जो दावेदार हैं वो कौन होंगे? जी कोई भी हो, पर वो हमारी मतलब कि जो सोसाइटी है उसमें स्वच्छता वगैरह के काफ़ी विषय में और रोजगार को बढ़ावा दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता योगी आदित्यनाथ। हमारी सोसाइटी का विकास होना चाहिए। हमारा मेन टॉपिक केवल ये हमारे सोसाइटी का विकास हो। कोई भी आए, यूथ को मतलब कि नौकरियां मिलें, मतलब कि कोई, अब हम एजुकेशन कर रहे हैं, हमें फैसिलिटीज़ मिले, हमारी स्कूल को सपोर्ट मिले, हम बस यही चाहते हैं। कोई भी आए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूथ को। हमें ये चाहिए हमारा विकास हो। विकास से आपका मतलब क्या है? हमारा विकास में हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारी स्कूल की सोसाइटी के लिए फ़ंड मिले, जिससे नई नई टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ मिल सके। अब हम बच्चे हैं, बहुत से बीएससी वगैरह सब पढ़े बेकार ही घूम रहे हैं, उन्हें मतलब पर्टिकुलर क्षेत्र में काम मिले। चलिए, और भी छात्र हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि 2022 के चुनाव को वो किस नज़रिए से देखते हैं। 2022 के चुनाव को मैं इस नज़रिए से देखती हूँ कि जैसे कि आजकल की जनरेशन है, हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम काफ़ी मेहनत करते हैं, हमारे लिए काफ़ी प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं कॉलेज में, जिससे कि हमको प्रोत्साहन मिले, हम किसी भी चीज़ में निराशा न लें। परंतु मुझे नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए रोज़गार के लिए कुछ काम कर रही है। मैं चाहती हूँ प्लीज़ योगी सरकार से कि हमको रोज़गार मिले। वर्तमान सरकार तो दावा कर रही है, बहुत रोजगार दिए। दावा कर रही है, उस दावे को पूरा भी करना चाहिए और उम्मीद है 2022 में चुनाव के बाद ये सपना भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो सीएम कौन देखना चाहते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहती हूँ। लेकिन गठबंधन इस समय परला भारी किए हुए है अपना। जी हाँ, पलड़ा भारी किए हुए है गठबंधन सरकार, लेकिन उनसे हमको कुछ चीज़ से बिल्कुल भी हम मतलब ही नहीं रखते हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चा अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है, पैसा लगा रहा है, उनको प्लीज़ गवर्नमेंट रोज़गार दे, सिर्फ और सिर्फ रोज़गार दे, और उनके माँ बाप, उनके जो भी परिवारजन हैं, सब खुश रहें उनसे।
एक छात्र और हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि ये किस तरह से चुनाव को देखना चाहते हैं और ये जो मुद्दे हैं लोकल स्तर पर वो किस तरह से हैं। लोकल स्तर पे जो मोस्टली मुद्दे हैं वो हमारे सफाई को लेकर है और पढ़ाई को लेकर है, शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो काम हो रहे हैं जैसे स्वच्छता को लेके हाल ही में जो मथुरा में हमारे मथुरा वृंदावन में बहुत काम हुआ है जिसकी यूनेस्को ने भी तारीफ़ें की हैं। उसके अलावा कुंभ मेले का आयोजन हुआ, उसमें सफाई की बात हुई। धार्मिक मुद्दों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे शिक्षा की बात हुई। तो अभी हाल ही में एक एनजीओ के साथ 100 करोड़ रुपए की गठबंधन हुआ ताकि साझेदारी हुई जिससे कि स्कूलों में जो स्मार्ट क्लासेस हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की जा सके। इसके अलावा रोज़गार की अगर बात की जाए तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ, हाल ही में जेवर एयरपोर्ट बनाया गया जिसमें हज़ारों लोगों को नौकरी मिली। इसके अलावा जैसे जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद उसके आसपास होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, उसके आसपास रेस्टोरेंट बढ़ेंगे, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, गाँव के लोग रहते हैं, उनको बहुत काम मिलेगा। सीएम कौन देखना चाहता है? सीएम फ़िलहाल योगी आदित्यनाथ को ही और 5 वर्ष देना चाहेंगे, लेकिन उनसे थोड़ी और उम्मीदें हमें हैं जो शिक्षा को लेकर हैं, जो सफाई को लेकर थोड़ा और ज़्यादा हैं क्योंकि हमें देश को दुनिया में एक एज अ स्वच्छ देश हमें दिखाना है। और इसके अलावा रोज़गार में थोड़े और अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। जगह जगह पर जैसे नोएडा में वो लगाया जाता है, जॉब एक्सपो होता है, वो उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और यूपी में अलग अलग जगह जैसे बाराबंकी में किया जाना चाहिए, मुजफ्फरनगर में किया जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास की हमें संभावनाएं नज़र आती हैं और जो युवा हैं उनके लिए रोज़गार काफ़ी उपलब्ध कराया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ जो छात्र हैं वो अपनी जो राय हैं वो दे रहे हैं। कोई योगी आदित्यनाथ चाहता है तो कोई अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा उत्तर प्रदेश की गद्दी पर चाहता है। अब देखना यह होगा कि 2022 का जो चुनाव है उस सीएम की गद्दी पर कौन आसीन होता है। निर्मल राजपूत, डीके न्यूज़, मथुरा।